अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिही नस्तईन अम्मा बाद। ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और इसमें लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी के वक्त हमारे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये है कि जब जानवर को ज़िबह करते हैं और रगें सारी कट जाती हैं तो ज़बरदस्ती कसाई लोग जो होते हैं ना, वो कसाई को देखा होगा आपने, कसाई लोग उसमें छुरा घोंपते हैं, बिल्कुल जिससे ज़िबह किया उसी को बिल्कुल घोंप देते हैं ताकि जल्दी आसानी से उनकी जान चली जाए। और दूसरी गलती ये करते हैं कि उसके पैरों के नसों को काट देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए जानवर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि शरीयत की जानिब से ये ममनू है। जब तक जानवर बिल्कुल मुतमईन ना हो जाए कि उनकी जान चली गई है और जानवर बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, तब तक उसे चीर फाड़ करने का हुक्म नहीं है। लोग ज़बरदस्ती छुरा घोंपते हैं, ऐसा करने से एहतराज करें। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी को कबूल करे। और हम लोग जो गोश्त तकसीम करते हैं वो अंदाजे से तकसीम ना करें, क्योंकि अंदाजे से तकसीम करने में एक गड़बड़ी होती है। इसलिए नाप तोल के साथ उसको तकसीम करें, 7 भागों में अलग अलग तकसीम करें बड़े जानवरों में। और गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। एक हिस्सा तो खुद खाएं और दूसरा हिस्सा जो है अपने आइज़ व अकारीब को, रिश्तेदारों को दे, और तीसरा हिस्सा जो है वो गरीब मिस्किनों का हक है, वो उसको पहुंचा दिया जाए। अगर आपके पास शर्म की वजह से वो मांगने नहीं आते हैं, और मांगने आते भी नहीं हमारे यहाँ, तो आपके ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है कि आप उन तक उनको पहुंचा दें। क्योंकि बहुत सारे गरीब मिस्किन ऐसे होते हैं जो अपनी गुर्बत को छुपाते हैं, अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए अपने माशरे के जितने भी लोग हैं, गरीब मिस्किन है, यतीम है, बेवा है, तो उन तक इन गोश्त को पहुंचा दिया करें। और अगर आपके पास अल्लाह ने माल दिया है तो उन मालों को भी गरीब मिस्किनों पर खर्च करें। अल्लाह आपके मालों को भी कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को, नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी ही दीनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस्लाम से मुतालिक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।